90s के टाइम में इंडिया में अगर किसी को बाइक लेनी होती थी तो दिमाग में सबसे पहले एक ही नाम आता था, हीरो होंडा। और अगर आप भी 90s बॉर्न हो तो आपको हीरो होंडा की CD100 और स्प्लेंडर का क्रेज तो पता ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि हीरो होंडा एक सिंगल कंपनी नहीं थी। दोस्तों, असल में हीरो और होंडा अलग अलग कंपनीज थीं। हीरो एक भारतीय कंपनी थी जिसे एक गन्ने के खेत में काम करने वाले लड़के ने बनाया था, जबकि होंडा एक जापान की कंपनी थी। 1983 में दोनों कंपनीज ने एक जॉइंट वेंचर बनाया और साथ मिलकर बाइक्स बनाना शुरू किया। इस पार्टनरशिप में होंडा इंजन और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता था, जबकि हीरो बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग करता था। देखते ही देखते ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बन गई। ये पार्टनरशिप 1983 से 2010 तक मतलब 27 साल चली और फिर दोनों अलग हो गए। तो ऐसा क्या हुआ कि इतनी सफलता हासिल करने के बावजूद दोनों कंपनीज अचानक से अलग हो गईं? और अलग होने के बाद किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान? और आज दोनों कंपनीज की क्या रैंक है? और कैसे एक गन्ने के खेत में काम करने वाले भारतीय लड़के ने दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल कंपनी और बाद में दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बना दी? पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1 जुलाई 1923 को एक छोटे से गांव कमालिया से, जो आज के पाकिस्तान में आता है, जहां एक साधारण परिवार में हीरो के फाउंडर बृजमोहन लाल मुंजाल जी का जन्म हुआ। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था। उनका पहला काम था गन्ने की हार्वेस्टिंग के दौरान दिन भर गन्ने के बंडल्स को काउंट करना। बृजमोहन अपने काम को बड़े ही लगन और जिम्मेदारी से करते थे। उनकी ईमानदारी और मेहनत का ही नतीजा था कि वो अपने काउंटिंग में कभी गलत नहीं होते थे और उनके एम्प्लॉयर के फेवरेट बन गए। लगभग 5 साल तक बृजमोहन मुंजाल ने वहां पर ही काम किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने और उनके परिवार ने ये समझ लिया था कि उनके लिए कुछ दूसरा काम ढूंढना चाहिए। उसी समय उनके भाई अफगानिस्तान बॉर्डर के पास क्वेटा में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे। वहीं पर बृजमोहन लाल मुंजाल को क्लर्क की जॉब मिल गई। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम के दौरान बृजमोहन और उनके भाइयों को साइकिल मेंटेनेंस और रिपेयरिंग की ट्रेनिंग भी मिली। तब उनको कहाँ पता था कि बस इसी छोटी सी ट्रेनिंग के दम पर वो आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल कंपनी और बाद में दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बनाने वाले थे। मुंजाल ब्रदर्स फैक्ट्री में सबसे पहले आते और सबसे आखिरी में जाते। 1944 में बृजमोहन के भाई दयानंद मुंजाल ने अमृतसर में साइकिल पार्ट्स का छोटा सा बिजनेस शुरू किया। यही से मुंजाल ब्रदर्स के बिजनेस सफर की असली शुरुआत हुई। और 1947 में इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बाद ही मुंजाल परिवार इंडिया आ गया था। उस समय साइकिल के पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट होकर आते थे, इस वजह से वो काफी महंगे पड़ते थे। तभी बृजमोहन मुंजाल को आइडिया आया कि क्यों न लोकल कारीगरों के साथ मिलकर वही इंपोर्टेड पार्ट्स यहीं इंडिया में ही बनाए जाएं। उन्होंने कुछ कारीगर ढूंढे जो इंपोर्टेड पार्ट का डिजाइन देखकर सेम टू सेम पार्ट बना देते थे। साइकिल पार्ट्स के बिजनेस में सफलता के बाद बृजमोहन मुंजाल और उनके भाइयों ने डिसाइड किया कि अब वो सिर्फ पार्ट्स तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अपनी खुद की साइकिल मैन्युफैक्चर करेंगे। 1956 में लुधियाना में हीरो साइकिल्स कंपनी शुरू हुई। बृजमोहन मुंजाल बहुत विजनरी थे और इंडियन मार्केट की पूरी तरह समझ रखते थे। उनका मानना था कि साइकिल का डिजाइन इंडियन कंडीशंस के हिसाब से होना चाहिए, ऐसी साइकिल जो 2 से ज्यादा लोगों का वजन और भारी सामान उठा सके। उनके लिए एस्थेटिक्स इतने जरूरी नहीं थे। उनका एम था कि साइकिल इतनी मजबूत हो कि दूध वाला अपने सारे कैंस साइकिल पर बांध कर ले जा सके। साइकिल इतनी मजबूत हो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चले, आसानी से रिपेयर भी हो जाए और साइकिल सस्ती भी हो। अब साइकिल के कुछ पार्ट्स बाहर देश से आते थे तो सप्लाई लाइन में काफी डिले होता था। बृजमोहन मुंजाल ने सिर्फ प्रोडक्ट पर ही नहीं, पूरी सप्लाई चेन पर भी पूरा फोकस किया। उन्होंने आसपास के दोस्तों और परिवार वालों को भी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रीज शुरू कर दी। इससे सप्लाई चेन उनके कंपनी के आसपास ही बन गई।
हर दिन उतने ही कंपोनेंट्स डिलीवर होते जितनी जरूरत होती, न एक ज्यादा न एक कम। वेंडर्स का पेमेंट कभी डिले नहीं होता था, और सबसे खास बात, हीरो के पास न तो इनकमिंग पार्ट्स का वेयरहाउस था, न ही साइकिल्स स्टोर करने के लिए। कंपनी किसी भी एक्स्ट्रा इन्वेंटरी में पैसा लॉक नहीं करना चाहती थी। पार्ट्स आते, साइकिल बनती और सेम दिन डीलर के पास भेज दी जाती। शाम 6 बजे के बाद पूरे प्रेमिसेस में एक भी साइकिल नजर नहीं आती थी। 1963 में कंपनी ने इंडोनेशिया को अपना पहला एक्सपोर्ट किया, और 1975 में हीरो साइकिल्स ने अपने मेन कॉम्पिटिटर एटलास को पीछे छोड़ दिया था और भारत का सबसे बड़ा बाइसिकल मैन्युफैक्चरर बन गया था। 1986 में हीरो साइकिल्स का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ, जब हीरो दुनिया की सबसे ज्यादा साइकिल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई थी। 1970 के दौरान ही बृजमोहन मुंजाल अगला बड़ा कदम लेने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें इंस्पिरेशन मिली एक ओवरसीज विजिट के दौरान। वहां उन्होंने मोपेड्स देखे। ये व्हीकल्स इंडिया के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन लग रहे थे। फिर मुंजाल ब्रदर्स ने लोकल कारीगरों और इंजीनियर्स के साथ मिलकर इंपोर्टेड मोपेड्स को डिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। हर कंपोनेंट को समझा, उसके डिजाइन को डिकोड किया, और अपने मेहनत और लगन के दम पर मैजेस्टिक ऑटो नाम से अपनी मोपेड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू की। 1981 तक हीरो सिर्फ साइकिल्स ही नहीं बल्कि मोपेड्स के सेगमेंट में भी मार्केट लीडर बन चुका था। बृजमोहन मुंजाल का नेक्स्ट टारगेट था बाइक्स मैन्युफैक्चरिंग करना, पर उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। इस समय तक फॉरेन कंपनीज को भारत में डायरेक्टली अपना बिजनेस शुरू करने की इजाजत नहीं थी। इस वजह से कई बड़ी ग्लोबल कंपनीज इंडियन मार्केट में आने का इंतजार कर रही थीं। लेकिन 1980 में भारत सरकार ने ये रूल बदला और फॉरेन कंपनीज को ये परमिशन दी गई कि वो किसी इंडियन कंपनी के साथ मिलकर यानी जॉइंट वेंचर के जरिए इंडिया में बिजनेस कर सकती हैं। अब कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आकर किसी भारतीय कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर बनाकर बाइक्स मैन्युफैक्चरिंग कर सकती थी। बृजमोहन मुंजाल को इसी बात का इंतजार था। उसी समय जापान की होंडा कंपनी इंडिया में आना चाहती थी, क्योंकि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा था। उस वक्त होंडा जापान की 3rd लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। होंडा एक ग्लोबल जायंट थी जो दुनिया भर में बाइक्स बेचती थी, और अब उसकी नजर इंडियन मार्केट पर थी। होंडा को उस समय इंडिया से 140 से ज्यादा कंपनीज के प्रपोजल्स मिले थे, लेकिन उन सब में से उन्होंने हीरो को चुना। हीरो और होंडा का जॉइंट वेंचर 24 दिसंबर 1983 को हुआ था। इसके बाद हीरो होंडा का पहला प्लांट हरियाणा में शुरू हुआ। बृजमोहन मुंजाल एक ऐसी बाइक बनाना चाहते थे जो सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि फ्यूल एफिशिएंट और इको फ्रेंडली भी हो। होंडा की टेक्नोलॉजी से बाइक 65 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती थी, लेकिन बृजमोहन जी इसे और बेहतर बनाना चाहते थे। उनकी लगन और रिसर्च के जरिए माइलेज को 80 किलोमीटर प्रति लीटर तक ले जाया गया। उस वक्त 100 सीसी कैटेगरी में ये एकमात्र 4 स्ट्रोक बाइक थी। हीरो होंडा ने अपनी पहली बाइक बनाई CD100। टीवी पर स्मार्ट मार्केटिंग कैंपेन्स के जरिए CD100 हर घर तक पहुंच गई। CD100 के लिए एक आइकॉनिक टीवी एड भी बनाया गया था, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। मतलब पेट्रोल भरो, उसे बंद करो और भूल जाओ नेक्स्ट टाइम पेट्रोल कब डालना है। ये उसके जबरदस्त माइलेज को हाईलाइट करता था। हीरो होंडा ने 1994 में स्प्लेंडर बाइक को लॉन्च किया और आज तक स्प्लेंडर का डोमिनेंस बरकरार है। हीरो होंडा ने अपने पहले साल में 40,000 बाइक्स बेची थीं। 1997 तक सेल्स बढ़कर 2.7 लाख तक पहुंच गई, लेकिन उस वक्त बजाज 12.3 लाख यूनिट्स के साथ आगे था। फिर 2001 में हीरो होंडा ने बजाज को पीछे छोड़ दिया, और वही साल था जब कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बन गई। अब हीरो होंडा कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही थी, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ने लगा, हीरो ग्रुप और होंडा ग्रुप में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए। शुरुआत में हीरो होंडा के जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट के तहत ये डिसीजन लिया गया था कि कंपनी सिर्फ इंडियन कस्टमर्स के लिए मोटरसाइकिल्स बनाएगी और उन्हें नजदीकी कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में एक्सपोर्ट किया जाएगा।
लेकिन जैसे जैसे कंपनी सक्सेसफुल होने लगी, हीरो का मन था कि दूसरे देशों में भी अपनी मोटरसाइकिल्स एक्सपोर्ट की जाएं। लेकिन होंडा इससे खुश नहीं था, क्योंकि होंडा अपनी होंडा कंपनी की मोटरसाइकिल्स दुनिया भर में बेच रहा था, जहां हीरो होंडा के आ जाने से उनको कंपटीशन मिलता और होंडा भी अपने लिए अलग से इंडियन मार्केट में अपनी जगह बनाना चाहता था। हीरो के पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी रिसर्च पर फोकस करना शुरू किया, लेकिन होंडा इस बात के लिए तैयार नहीं था। इन्हीं कारणों के चलते 2010 में हीरो और होंडा अलग हो गए। हीरो ने होंडा से 26% हिस्सा खरीद लिया और कंपनी पूरी तरह हीरो की हो गई और हीरो होंडा का नाम बदलकर हीरो मोटोकॉर्प रखा गया। टू व्हीलर सेगमेंट में क्रांति लाने वाले हीरो ग्रुप के फाउंडर बृजमोहन मुंजाल जी का देहांत 1 नवंबर 2015 को हुआ था। इंडियन इकोनॉमी में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी बनाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। और हाँ, आपको हीरो की बाइक पसंद है या होंडा की, कमेंट करके जरूर बताना।